सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा आया है। बार काउंसिल की तरफ से एक मुद्दा रेज करा गया है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी एक मुद्दा जो है रेज करा गया है। और एक एडवोकेट अगर अपना कोई लाइसेंस के दौरान या लाइसेंस सरेंडर करने के बाद कोई जॉब करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके रिगार्डिंग इस मुद्दे के अंदर हम इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप एक एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, अगर आपसे कोई ये क्वेरी पूछने आएगा तो मैं 100% बोल सकता हूं आप कॉन्फिडेंटली उसको ये जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई जानकारी जरूर मिलेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में भी थर्सडे को ये जो मुद्दा रेज करा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है। सबसे पहली बात, अगर आप एक एडवोकेट हो, आपने अपनी एलएलबी पूरी करी, आपने अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराया एज एन एडवोकेट, उसके बाद आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो है पेपर दिया, उसके बाद आप अपना पूरा ऑफिशियली एडवोकेट बन गए और अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। अब आप कोर्ट जाते हो और आपको दिख रहा है कि यार मेरे को जो है बिल्कुल भी काम ही नहीं आ रहा, मेरी बिल्कुल अर्निंग्स हो ही नहीं रही हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप दूसरी जगह पे कोई दूसरी आउट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ के अंदर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करा, आपकी वहां पे जॉब लग गई। लेकिन बार काउंसिल क्या कहता है कि अगर आप एक एडवोकेट हो, आपके पास बार काउंसिल का लाइसेंस है, तो आप एडवोकेट होने के नाते आप दूसरी जगह पे जॉब नहीं कर सकते। बात ये क्लियर है? तो आप क्या करोगे, अपने एडवोकेट के लाइसेंस को सरेंडर कर दोगे कि बार काउंसिल वालों आप अपने सिलेंडर को मेरा जो लाइसेंस है आप उसे मैं ये सरेंडर करता हूं क्योंकि मेरे को भी दूसरी जगह पे जॉब करनी है, बात खत्म। लेकिन अब व्यक्ति जो है जब दूसरी जगह पे जॉब कर रहा होता है, उसका वहां मन नहीं लगता, उसे लग रहा है कि यार इससे बढ़िया तो मैं अपना एडवोकेट की जो प्रैक्टिस कर रहा था, भले मेरी कम कमाई हो रही थी या कुछ भी नहीं हो रही थी या थोड़ी ठीक ठीक था, मैं वहां पे खुश था। तो व्यक्ति जो है अपनी जॉब छोड़ के दोबारा अपनी एडवोकेट का प्रैक्टिस करना चाहता है, तो क्या वो अपने लाइसेंस को जब रिज्यूम करता है, रिवाइव करता है, तो क्या उसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दोबारा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ये इशू अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर थर्सडे को अभी हाल ही में रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही रेज करा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बार काउंसिल को बोला है कि भाई हम तुम्हारे को सजेशन देते हैं, तुम हमारा सजेशन मान के एक बार देख लो, बाकी तुम रेगुलेटरी पूरी इंडिया के लॉयर्स के लिए अथॉरिटी हो, आपको जैसा ठीक लगे आप हमें बताइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया। अब क्या सजेशन दिया और क्या बार काउंसिल ने पहले कभी एक एफिडेविट जमा कराया था, उसमें क्या बोला गया था, इसके बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और समझ में आने के बाद आपको इसका जवाब पता है तो मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपका जवाब सही था या गलत था, या अभी इसके ऊपर गौर करा जाना जरूरी है बार काउंसिल के द्वारा। तो हम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 100% डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस देखने को मिलती है। अब आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको ऑलरेडी ये बात पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस अगर देखनी है, बस आपको मेरा कोड यूज करना है SLG10 का, तो आपको डेली बेसिस पे सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अब ये लिंक्स कहां पर मिलेंगे? केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, सारे क्लासेस के लिंक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको और भी बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, जैसे कि आप घर बैठे अपना सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, सारे के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपको ऑनलाइन बेसिस पे आप डेली बेसिस पे देख सकते हो कि यार मैं कितना पानी में हूं, मेरी कितनी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। सारा का सारा सिलेबस आपको ऑनलाइन तरीके से कवरेज करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, इन शॉर्ट आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहां पर आपको पता है कि हमारे टॉप एजुकेटर्स भी हैं जो DGS का अपनी मैराथन सीरीज चलाने वाले हैं। 9th of April से हमारी ये मैराथन सीरीज चालू हो चुकी है सुबह 10:30 बजे से। अगर आपने इस मैराथन के अंदर एनरोल्ड कर लिया तो आपका एग्जाम निकालने का जुडिशरी का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा इस प्लेटफॉर्म को मिस बिल्कुल मत करना। डेली बेसिस पे आपको इंटरैक्टिव क्लासेस देखने को मिलती हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10 का। सबसे पहली बात यहां पे आती है, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया कि अगर कोई भी लॉयर सरेंडर करता है अपना टेम्परेरी बेसिस पे कि भाई अभी मैं दूसरी जगह पे जॉब करने जा रहा हूं, उसके बाद जब मेरा जॉब में मन लग गया तो ठीक है, जॉब में नहीं मन लगा तो मैं दोबारा किसी में आ जाऊंगा, तो भी मैं टेम्परेरी सरेंडर कर रहा हूं अपने लाइसेंस को, क्योंकि मेरे को भी कमाई नहीं दिख रही है या कमाई हो भी रही है, लेकिन मेरे को उतनी जितनी कमाई नहीं हो रही जितना मैं सेटिस्फाई हो पाऊं। ठीक है, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई मांगा कि भाई ये इशू है, जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बार काउंसिल वालों अब हमारे को तुम जो है क्या दो, सजेशन दो कि इसके रिगार्डिंग कोई व्यक्ति हमारे पे पिटीशन लेके आता है तो हम उसको क्या जवाब दें, हम किस
तथ्यों पे ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बार काउंसिल आप अपनी जगह जो भी अपना रूल बनाना चाहो, कोई भी फ्रेम करना, कुछ भी फ्रेम करना चाहो, वो आपकी अपनी पर्सनल बात है, क्योंकि आप रेगुलेटरी बॉडी हो, हम आपके बीच में टांग थोड़ी ना अड़ाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, हम आपको सजेशन ये देते हैं कि आप ऐसा करो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप ना 6 महीने का ना एक प्रोविजनल एनरोलमेंट लोगों को दे दो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने एआईबी एग्जाम क्लियर कर दिया, बार काउंसिल अपना एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसको लगता है नहीं यार मेरे को जो है एडवोकेसी में इतना पैसा मैं नहीं कमा पा रहा, मैं दूसरी जगह जॉब कर लेता हूं, तो आप अपना लाइसेंस सरेंडर कर दोगे और आप दूसरी जगह पे जॉब अपना कर सकते हो। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे व्यक्ति को 6 महीने का ना एक प्रोविजनल एनरोलमेंट इशू कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि बंदा जब जॉब कर रहा होगा या जॉब छोड़ चुका होगा, उसके पास एक ऑप्शन होगा कि भाई मैं एडवोकेसी में आऊं या ना आऊं, या फिर मैं जो है जॉब करता रहूं या ना करता रहूं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भाई 6 महीने बहुत ही ज्यादा इनफ टाइम है अपने आपको देखने के लिए कि मेरी लाइफ कहां पे अच्छी बीत रही है, जॉब के अंदर या एडवोकेसी के प्रैक्टिस के अंदर। तो ये दो चीजें आपको जानने के लिए 6 महीने का बार काउंसिल को प्रोविजनल एनरोलमेंट देना चाहिए। अब बंदा चाहता है कि यार मैं अब जॉब छोड़ के अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट के पीरियड के दौरान, 6 महीने के पीरियड के दौरान, कि नहीं यार मैं एडवोकेसी में दोबारा आना चाहता हूं, तो बंदा अपना लाइसेंस जो है रिवाइव कराए और दोबारा एआईबी दे, ताकि उसका जो लाइफ टाइम पीरियड है ना, जो एक्सपीरियंस का, काउंटिनेशन का, कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको एडीजे का एग्जाम देना है, 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, स्टैंडिंग एडवोकेट। और अगर आपको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देना है तो भी आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एपीपी कोई स्टेट्स होती है जहां पे 3 साल भी मांगती है। तो ये जो एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड है ना, ये किसी व्यक्ति का खराब ना हो, कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस एट द बार कहीं खराब ना हो, इसीलिए 6 महीने का बार काउंसिल वाले क्या करें, प्रोविजनल एनरोलमेंट इशू कर दे, ताकि व्यक्ति का भी लॉस ना हो। और जब वो एक्चुअल में चाहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको पता लग जाए नहीं मैं अपना जॉब करना चाहता हूं, तो ठीक है भाई, आपका फिर अगर 6 महीने खत्म हो गए, आप अपनी जॉब में कंटिन्यू रखे, तो आपका जो 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया। मेरे मुताबिक ये सजेशन बहुत बढ़िया है। ये जो क्वेरी है, ये जो इतना ज्यादा इशू है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। मेरे मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन है बहुत बढ़िया है। बार काउंसिल को ये सजेशन एज प्रायोरिटी बेसिस पे अपनाना चाहिए। अब आगे बात करें, want to pursue in career in law, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करें, बार काउंसिल ने ना एक प्रीवियसली एक एफिडेविट जमा करा था। उन्होंने बार काउंसिल ने क्लैरिफाई करा था कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है ना, वो एक पोस्ट एनरोलमेंट का पेपर होता है। अब कोई व्यक्ति अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में करा लेता है, उसके बाद एआईबी देता है, तो सभी को पता है। अगर जो लॉ ग्रेजुएट्स को नहीं पता या लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता, अब आपको पता लग गया होगा, और मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। तो यहां पे जो पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम होता है, अब इसके बाद जो व्यक्ति करता है अपना एआईबी क्लियर, उसके बाद फिर वो अपना एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकता है, और वो पूरे के पूरे कहीं भी उसको जॉब करनी है वो नहीं कर सकता, बस अपनी एडवोकेट की प्रैक्टिस ही करेगा। ये बार काउंसिल ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। लेकिन अब इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया, और जो बार काउंसिल की रिस्ट्रिक्शन है, इसका एक बीच का मुद्दा क्या है, 6 मंथ्स प्रोविजनल एनरोलमेंट, जो मेरे मुताबिक सबसे बढ़िया है। बार काउंसिल को ये प्रायोरिटी बेसिस पे मानना चाहिए। साथ में बार काउंसिल ने बोला कि भाई देखो, बंदा जॉब नहीं कर सकता और बंदा एडवोकेट वेलफेयर फंड में से कोई बेनिफिट नहीं पा सकता, और बंदे के जो हमारे बार के इलेक्शंस होते हैं ना, बार काउंसिल के जो कोर्ट्स के अंदर बार के इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी बंदे का वोटर लिस्ट में कोई भी नाम नहीं होता है। तो ये बार काउंसिल ने साफ सीधे तौर पे अपना बताया था, जो पहले कभी जो है एफिडेविट जमा करा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को यही बात सामने रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बार काउंसिल ने एक बात ये भी बोली, जैसा आप देखो, हमने जो है ना इस इशू के रिगार्डिंग हम मानते हैं आपका सजेशन भी हमें बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन इस इशू को सॉल्व करने के लिए और जांचने के लिए हमने जो है ना बहुत सारे एक्सपीरियंस सीनियर एडवोकेट्स, फॉर्मर जजेस को लगाया हुआ है, उनकी कमेटी बनाई हुई है, वो इस इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे के पूरे इशू को, और आपके सामने हम रिपोर्ट जब सबमिट कर देंगे, तब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है या क्या आपको सजेशन देना है, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए आप जो 6 मंथ्स प्रोविजनल एनरोलमेंट देना चाहिए, उसके लिए आप एग्री करते हो या नहीं करते, आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा।
तो आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको नई बात हर वीडियो के अंदर जानने को मिलती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को वीडियो को शेयर करके लोगों को यह जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करके लोगों को और जानकारी जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।